हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 की जो बुक है मल्हार, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में चैप्टर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिया। देखिए, चैप्टर का नाम है पहली बूंद। इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो देखिए पेज नंबर आ जाते हैं 27 पर। ये देखिए स्टार लगाना है। तो कविता में नवजीव जीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अंकुर के लिए। नीले नैनो साये हमवर काली पुतली से, ये जलधर में काली पुतली है बारिश की बूंदें। और ये कह रहा कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, तो आप इसे जो है मित्र अपना कर सकते हैं चर्चा। फिर ये जो है मिलने वाला, देखिए पहले का हम मिलाएंगे दूसरे से, दूसरे का मिलाएंगे पहले से, और तीसरे का मिलाएंगे चौथे से, चौथे का मिलाएंगे तीसरे से। तो इस तरह से हम मिला लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से दुखित होकर वर्षा रूपी आंसू बहा रहा हो। इस प्रकार धरती की प्यास बुझ जाती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नीले नैनो साये अंबर काली पुतली से, ये जलधर करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इसका आंसर देखिए होगा। आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादल की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजाकर धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। तो हमारा ये उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सोच विचार के लिए। तो देखिए ये है, बारिश की पहली बूंदे से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नवीन जीवन ही मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद एक कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान और काले बादल को नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। तो ये हमारा ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से कविता की रचना में आ जाते हैं। तो कविता की रचना में इसको आप सभी पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा कविता की रचना में। देखिए यहाँ पे, नीले नैनों साये अंबर काली पुतली से, ये जलधर कवि को आसमान नीले नैनों की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जो जलधर मतलब काले बादल हैं, इस बादलों को कवि ने काली पुतलियाँ कहा है। तो ये कविता की रचना में ही हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, शब्द एक अर्थ अनेक। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है और इसी तरह से कह रहा कि और भी वाक्य प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों में फूट पड़ गई, उसका सिर फूट गया, धरती से जल की धारा फूट पड़ी, मेरी तो किस्मत फूट गई। तो ये हमारा इसका आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद से फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो नीले नैनो साये अंबर काली पुतली से जलधर कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जलधर धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य संदर्भ में या प्रयोग से हम जानेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्द को जनरल के साथ धर से मिलने कर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। धर वाले जो है हमको शब्द लिखने हैं, तो लिख लेते हैं। ये देखिए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। ये चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। उसके बाद से गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो ये हमारा धर धर वाले जो है शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद से
ये देखिए शब्द पहेली है ये। तो पहले का इसी में से खोजना है, नगाड़ा रहेगा, दूसरे में नयन है, तीसरे में जलधर है, चौथे में दूब है, अश्रु है, फिर अंबर है ये। तो इस तरह से ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बारिश होने पर कैसा लगता है ये सब बच्चे के लिए करने का है। तो इस तरह से जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और पेज पलटने पे ये हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, बाकी का काम तो बच्चों का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं खोजबीन जानकारी एकत्र करें कि कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो ये सारे बजाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि हार की जीत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।